हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अब ज़रा समझाइएगा, पाकिस्तान में हमें वज़ीर पेट्रोलियम की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते ही बताया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि अब डेली बेसिस पे पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाएगा और इससे हम एक जो डीरेगुलेशन की तरफ जो है पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनको लेकर जाने की तरफ ये एक मूव है जिससे मार्केट अब्यूज़र्स को कर्ब कर लिया जाएगा, जिससे विंडफॉल जो गेन्स प्रॉफिट्स हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, फेयर प्राइसिंग इंश्योर करने के लिए कंज्यूमर्स के लिए। आपको ये सब होते हुए नजर आ रहा है और इससे आवाम को सादा अल्फाज में बताइएगा। डेली कल भी 4 रुपये 93 पैसे जो है वो इजाफा कर दिया गया रात गए। क्या पाकिस्तान की आवाम जो है वो भुगतने जा रही है आने वाले दिनों में? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि हुकूमत जो है वो हमेशा ताकतवर तबकों को नवाजती रही है। मौजूदा हुकूमत हो, साबका हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, और उसके साथ स्टेट बैंक, SECP, FBR ये शामिल रहे हैं। तो वही आज भी हो रहा है। तो बेसिकली ये जो खेल शुरू किया गया है, इसमें जो फवायद की बात की जा रही है वो सिर्फ ख्वाब में ही आपको नजर आएंगे, उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसको ज्यादा से ज्यादा एक जुमले में ये कहूंगा कि जिस वक्त हुकूमत ये कहती है कि हम करप्शन को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, तो हमें भी पता होता है कि आपका मतलब क्या है। इसका मतलब भी यही है। मगर जो चीज मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि ये जो रोजाना की बुनियाद पर फैसला हुआ है, इस पर जो बहस हो रही है जिस ज्यादा शिद्दत के साथ, ये कतई गैर जरूरी है। उसका एक जुमला मैं आपको बता दूं। इससे जो ज्यादा से ज्यादा नुकसानात कोई भी आदमी बयान कर सकता है वो आप समझने होंगे, लेकिन उसके मुकाबले में जो हुकूमत टैक्सों की चोरी होने दे रही है, ताकतवर तबकों को मराद दे रही है, शाना अखराजात कर रही है जिसका आपने जिक्र किया, वो नुकसानात इसके नुकसानात से 1000 गुना से जायद हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो जो 1000 गुना से जायद के नुकसानात हो रहे हैं उसके लिए तो हम बातचीत बहुत कम करते हैं, कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम चाहते क्या है। जब शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम की हैसियत से ये कहा कि वफाक FBR जो है वो जितना टैक्स वसूल करना चाहिए उससे 15,000 अरब रुपया एक साल में कम वसूल करता है, और हमें ये भी पता है कि आवाम के ऊपर तो GST भी डाला जाता है, आवाम पर दूसरे टैक्सेस भी डाले जाते हैं, तनख्वाहदार तबकों को भी रगड़ा जाता है। लेकिन ये बरात याफ्ता तबका कौन है जो 15,000 अरब रुपये साल कम दे रहे हैं? और अगर सूबों का भी शामिल कर लें तो ये 25,000 अरब रुपये साल का नुकसान बनता है। अगर ये नुकसान आपका आधा भी पूरा कर लें तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज की तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत में 100 रुपया फी लीटर की कमी यकीनन यकीनन मुमकिन है। लेकिन चूंकि अशराफिया की मईशत है इसलिए हम बात नहीं कर रहे, और इस बात का इदराक नहीं कर रहे कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर चली जाती हैं तो दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट के किराए वो बढ़ जाते हैं। आपकी सनतों की पैदावारी लागत बढ़ जाती है जिससे हमारी बरामदात मुतासर होती हैं, हमारा तिजारती खसारा बढ़ता है, उससे हमारे रिजर्व गिरते हैं और हम कर्जों पर इन्हिसार करते हैं जिससे पाकिस्तान की सलामती को खतरात हो जाते हैं। तो अशराफियों को नवाजने के लिए ये तमाम चीजें करना और फिर एक गैर जरूरी बहस जैसे मैंने आपसे कहा ये छेड़ी गई है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने कहा कि ईरान के साथ अमेरिका की जो मुआहराई हो रही है उससे जो भी नुकसानात होंगे, मैं यकीन दिलाता हूँ उससे ज्यादा 100 गुना नुकसानात हुकूमत की गलत पॉलिसी से हो रहे हैं। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं ईरान की मुआहरे की। ये हुकूमत की एक हिकमत अमली है कि वो इस तरफ लोगों को डाइवर्ट कर दिया। अभी आपने तीसरी बात देखी कि स्टेट बैंक ने एक स्ट्रेटेजी दे दी और उन्होंने ये कहा कि कानून 26वीं तरमीम जो पास हुई थी, पार्लियामेंट ने पास की थी, जिसमें ये कहा था कि 2027 तक सूद का लाजमी खात्मा कर दिया जाएगा, उसको पीछे डालने के लिए क्रिप्टो की बात शुरू कर दी। तो ये हिकमत अमली है, हमें इसका शिकार नहीं होना चाहिए। हमें आवाम के मसाइल, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान लोगों की खुशहाली, इस पर बात करनी चाहिए। हमें ये चाबुक दस्ती से जो गैर जरूरी इल्जाम बहस में उलझा रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए
कि हम इससे इज्तनाब करें। बट डॉक्टर साहब, अवाम जो है इनकी तरजीहात में है, क्योंकि अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं, हमें एक तरफ अभी कुछ हफ्ते पहले आपको भी याद होगा वजीर खजाना बड़ा मुबारकबाद पेश कर रहे थे एफबीआर को, वो टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट है वो अचीव करने पे। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो 2 बार रिवाइज हुआ था वो टारगेट, लेकिन अचीव करने पे हम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे। वजीर पेट्रोलियम हमें शुरू में ही बता चुके थे, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी पड़ रही थी, लेवी जो है वो आवाम पे मुसल्लत किया जा रहा था मुसलसल बारहा, तो हमें बताया जा रहा था उस वक्त कि क्योंकि एफबीआर अपना टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा, तो सबसे जो आसान तरीका है वो आवाम के ऊपर लेवी आयद करके है, जो कि अभी भी आवाम उसको भुगत रही है 100 रुपए से ज़ायद ये लेवी और टैक्सेस की मद में। सो आवाम इनकी तरजीहात में, और मैंने जिस तरह कोट किया ब्यूरोक्रेट्स को, आज ही फेडरल गवर्नमेंट, ये जो फेडरल कैबिनेट है उसने काबीना ने अप्रूवल दी है 1.8 अरब रुपए की, और साथ ही 7% तक का रेस जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए भी। लेकिन दूसरी तरफ सारा गुस्सा आवाम पर निकल रहा है। नहीं मोहतरमा, आपने 3-4 अहम नुकात उठा दिए हैं। उन्हें इसका जवाब से देखिए कि ये अशराफिया की मईशत है, अशराफिया को नवाजा जाता है। देखिए शर्मनाक बात यह है, आपने बड़ी खूबसूरती से बता दिया कि जनाब टैक्सों की वसूली का जो एफबीआर का हदफ था वो हासिल नहीं हुआ। तकरीबन 1400 अरब रुपए कम वसूल हुए। बजाय इसके कि उस पर शर्मिंदगी का इजहार करके ये कहते कि जनाब अगले साल हम कोशिश करेंगे कि अहदाफ हासिल हों, उसके बजाय कामयाबियों के दावे और मुबारक सलामत शुरू कर दी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि 95-96 में टैक्स और जीडीपी का तनासब 14.4 था, उसके बाद जीएसटी बढ़ गया, अवाम पे टैक्सेस बढ़ गए, तनख्वाहदार तबकों को रगड़ दिया, अब हमारा 10 और 11 के दरमियान आ गया। तो अगर ये 400 बेसिस पॉइंट कम हुआ है 95-96 से, इसका तो मतलब है कि 5,000 अरब रुपया मजीद गिरा है। तो इस नाकामी का एतराफ करने के बजाय ये खेल रचाया जा रहा है। इसी तरीके से जैसे आपने बिल्कुल सही इशारा किया, मैं आपकी बातों से 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन इसमें जिम्मेदारी तनख्वाहदार तबकों की ज्यादा आती है। देखिए तनख्वाहदार तबके बरामद कुनंदगान से ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि वो बात क्या करते हैं कि जी फला सियासतदान ने ये कहा, फला सियासतदान ने ये कहा। अरे भाई आप ये बात करो कि मैं जो टैक्स दे रहा हूँ उससे बरामद कुनंदगान पाकिस्तान के जो हैं मालदार हैं, जो जरी शुबे के जो लोग हैं, जो बेतहाशा दौलत कमा रहे हैं, वो उससे कम टैक्स दे रहे हैं, वो बात नहीं करते। अब आपने पेट्रोलियम लेवी की बात की, एक जुमला मैं आपको बता दूं, इसको कहता हूं मैं भत्ता, और इसमें सूबों का हिस्सा नहीं होता। 2022 में पूरे एक साल में 127 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता इकट्ठा हुआ। इस साल का हदफ है 1676 अरब रुपया। तो आवाम को तो कुचला जा रहा है। आवाम की तरजीहात तो इनकी है, मगर उनको कुचलना तरजीहात है, उनको मराद देना तरजीहात नहीं है। इसी की वजह से आपने देखा कि मेरी जो फौज कुर्बानी दे रही है, पुलिस कुर्बानी दे रही, अवाम कुर्बानी दे रहे हैं दहशतगर्दी की जंग में, वो हम जीत क्यों नहीं पा रहे? कुर्बानी की बात इसलिए नहीं जीत पा रहे कि हुकूमतें अवाम के साथ इक्तसादी दहशतगर्दी कर रही हैं, जिसका आपने इशारा किया। पेट्रोलियम लेवी हो गया, दूसरी चीजें हो गई, बिजली के नर्क हो गए, पेट्रोल। तो अवाम को कुचल के, अवाम के साथ दहशतगर्दी करके सिर्फ कुर्बानी देकर आप जंग नहीं जीत सकते। और 2004 से नहीं जीते, अब भी नहीं जीतेंगे जब तक इक्तसादी जो दहशतगर्दी हुकूमत कर रही है उसको रोका नहीं जाता। आपने बड़ा खूब कहा, आवाम के साथ इक्तिसादी दहशतगर्दी की जा रही है हुकूमतों की जानिब से। और अब हमें हुकूमत नज़र आ रही है डॉक्टर साहब, हर साल हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह से एक्सटर्नल और जो इंटरनल कर्जे हैं उसमें इजाफा हो रहा है, एक्सपोर्ट्स जो है जहाँ पर श्रिंक होते हुए इस मुल्क में नज़र आ रही है, और जो आपका इन्हिसार है कर्जों के ऊपर, अब भी बताया जा रहा है कि जी क्योंकि हमने ईरान अमेरिका के माबैन एक सालसी का किरदार अदा किया, तो अब पाकिस्तान 10 अरब डॉलर तक का जो है एक फंड वो उसके मुतलाशी है अमेरिका से। सो ये ज़रूर बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या इस किस्म के इक़दामात के मुसलसल कर्ज़ों पे इन्हिसार हम एक मुल्क से मांग के दूसरे मुल्क को दे रहे होते हैं, सो इस किस्म की रिलायंस जो है ये बाय डिज़ाइन पाकिस्तान को इस पूरे कर्ज़ों के ट्रैप में रखने का एक पूरा प्लान है, डिलिबरेटली किया जा रहा है पाकिस्तान को एक डिफ़ॉल्ट के नहज पे लेकर जाने के लिए? देखिए बड़ी अहम बात आपने की है। बिलाशुबा हम आग से खेल रहे हैं, हम जो है वो इज्तिमाई खुदकशी की तरफ जा रहे हैं। देखिए कोई ऐसे कर्जे नहीं दिया करता। अगर मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी ये कामयाबी के दावे करें, अगर मेरे स्टेट बैंक के रिजर्व 17.2 अरब डॉलर है, आपको भी पता, मुझे भी पता है, लेकिन 12 अरब डॉलर तो दोस्त मुल्कों का पैसा है, मेरी गर्दन उनके हाथ में। अगर 12 अरब डॉलर वो आप निकाल दें तो आपके पास रिजर्व हैं कहाँ 5 अरब डॉलर की? 27 अरब डॉलर तो आपने मार्केट से डॉलर खरीदे। बुनियादी बात कर्जों की जो आपने बात की, ये बात इसलिए अहम है कि पहले दो बातें मैं आपको बता दूं। मेरे मुल्क में अगले इस साल की जो आदाफ रखे हैं
उसमें इंपोर्ट्स का हदफ रखा है 70 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स। और एक्सपोर्ट 33 अरब डॉलर का, यानी दुगने से ज्यादा इंपोर्ट्स। तो ये तो खुदकशी है भाई, क्यों कर रहे हैं आप? जब आपकी एक्सपोर्ट है उतना ही आप इंपोर्ट करें। लेकिन ये अशराफिया को नवाजने के लिए बेतहाशा इंपोर्ट्स करते हैं, तिजारती खसारा होता है, तो फिर जाली रेमिटेंसेस मंगाते हैं, उन जाली रेमिटेंसेस की वजह से टैक्सों का नुकसान होता है। ये हम आग से खेल के इक्तिसादी दहशतगर्दी कर रहे हैं। मैं तो आपको इक्तिसादी खुदकशी कर रहे हैं, ये बात मैं आपको बार बार जोर दे के कह रहा हूँ। आपने एक लफ्ज कह दिया, मैं चाहता हूँ उसको मैं वजाहत कर दूं कि हम डिफॉल्ट तो नहीं होगा, मगर वो नहीं करने देंगे। लेकिन जो खतरा है, अगर IMF ये कह दे कि जनाब आपने जो बैंकों से कर्जे लिए हैं कौमी बचत स्कीमों में, हुकूमत ने जो कर्जे लिए हैं, जो डोमेस्टिक कर्जे हैं, उनका हजम इतना बढ़ गया है जितना दुनिया में किसी एक मुल्क में नहीं होगा, दुनिया के किसी मुल्क में, ना अमेरिका में ना यूरोप में। हमने कोई बैंकों ने सब मिला के कोई 34-39 हजार के कर्जे दे दिए हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा हुकूमत को दिया, और सनत तिजारत ज़राअत के लिए दिए 14,600 अरब। तो अगर IMF ये कह दे कि जी ये तो कर्जे आप अदा ही नहीं कर सकते, तो इनको भी रिशेड्यूल कर दें, तो जो कौमी बचत में है इन सबका क्या होगा? ये इज्तिमाई खुदकशी है। इससे कर्जों का इन्हिसार जो 3 साल 9 महीने में बढ़ा है, वो जी। तकरीबन 40,000 रुपए का बढ़ गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो 40,000 रुपए के अरब के कर्जे बढ़े, क्या इससे आवाम को कोई फायदा हुआ? या इंपोर्टर्स को फायदा हो गया, स्टॉक एक्सचेंज वालों को फायदा हो गया? जो फॉरेन बैंक्स हैं पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, जिसमें हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, अल फलाह बैंक, इन्होंने बेतहाशा बेतहाशा मुनाफा कमा लिया। कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि इतना मुनाफा, यानी एक साल में उनका जो कैपिटल था सब मिला के उससे दुगने से ज्यादा उनको मुनाफा हो गया। उन्होंने मुनाफा भी कमाया, फिर स्टॉक एक्सचेंज में 300% तक कैपिटल मार्केटलाइजेशन हो गई। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई ईरान से जो आपने कराया था बड़ा अच्छा किया, लेकिन एक तो ईरान से के साथ हम कराएं अफगानिस्तान से, चीन की मदद से, और कर्जे लेने के बजाय अमेरिका से ये कहें कि जनाब ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मुझे लेने दें, मुझे वहां से गैस मिल जाएगी, मुझे फायदा हो जाएगा। ये लेने के बजाय कर्जे लेके कौम को फंसा रहे हैं, ताकि मेरी गर्दन दूसरों के हाथ में रहे, मैं उन कर्जों को अदा ना कर सकूं। और अमेरिका फिर जिस तरह से ईरान से मुतालबा कर रहा है, लेकिन ईरान ने, शोधा ने इतना जबरदस्त काम अंजाम दिया है कि इस्लाम की निसात शानियां हो गई। लेकिन क्या हम भी वो कुर्बानी दे पाएंगे? कौम वो नहीं देगी। तो फिर बेहतर ये है कि कर्जों पर इन्हिसार कम करें। अमेरिका से अगर आपको कुछ चाहिए तो तवानाई में मांगे, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन में मांगे, अपनी इंपोर्ट्स को कम करें, अपनी बरामदात को बढ़ाएं। और पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई जो बढ़ी है, जी। अगर मैं आपको बताऊं कि 26 मिलियन बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा रहे, जो दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है। कुरान कहता है रब्बी ज़िदनी इल्मा। 25 अलिफ आइन कहता है कि हर 6 साल से 16 साल के हर बच्चे को लाजमी और मुफ्त तालीम दें। आपके 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आउट ऑफ तो स्कूल। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहता कि भाई ये बजट में तो ये 50 साल में भी नहीं जाएंगे, वो भी इसको बिल्कुल। रिजेक्ट कर दे। और मैं तो उसमें ये सोचती हूँ कि कितनी मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि यही अभी आप देख रहे होंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इसी इंतखाबी पूरी मुहिम में यही सियासी जमातें हमें क्या सुनते हैं हम 5,000 के करीब लैपटॉप्स तकसीम करने की बातें, ऐलानात इस तरह से हो रहे हैं, और इस हकाइक से जो है वो क्या ये मुंह मोड़ना चाह रहे हैं, फेरना चाह रहे हैं? इनको नहीं पता कि 26 मिलियन जो है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये आउट ऑफ स्कूल, ये हकीकत है। पावर्टी लाइन से नीचे जो है वो कितने करोड़ों जो है अवाम इस मुल्क में वो गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं। महंगाई की शरह, जरा आप इस पर भी रोशनी डाल दें डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में कितना और अवाम अपने आप को अपनी कमर कस ले? देखिए, जून 25 में आपके महंगाई की शरह 3.2% थी, अब ये 14% से तजावुज करने वाली है। लेकिन मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये हकीकत नहीं है कि भारत और बांग्लादेश में महंगाई 4% और 5% है, तो मेरे मुल्क में 11, 12, 13% क्यों है? एक तो सवाल ये। क्या ये हकीकत नहीं है कि दुनिया के जो 10 ममालिक हैं जहाँ भूख की सूरत हाल संगीन है, उसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शामिल है? क्या ये हकीकत नहीं है कि आबादी के बड़े हिस्से को, अपने बच्चों को, वो अपनी बीवी बच्चों को पेट भर के मुनासिब गजा नहीं दे सकते, इलाज मुआवजा नहीं करा सकते? दूसरी तरफ इमारात के समंदर हैं, बेतहाशा दौलत कमा रहे हैं, मालदार तबके बेतहाशा दौलत कमा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गरीब आदमी जो है न पेट भर के खाना खा सकता है, न बच्चे को तालीम दिला सकता है, न इलाज मुआवजा करा सकता है। तो उनसे क्या तवक्को करते हैं? तो मैं ये चाहता हूँ कि चीजों को संजीदगी से देखा जाए। पाकिस्तान ताकतवर मुल्क है, जौहरी ताकत है, 4-5 हजार अरब डॉलर के जो है बलूचिस्तान में रिजर्व है। हमारा महल वकूफ इंतहाई शानदार है। इस्लाम दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। हम मईशत को तबाह करके, जिसका आपने इशारा बड़ा खूबसूरत किया, कर्जों में इजाफा करके
आवाम को कुचल के ताकतवर तबकों को मराद दे के ये जो सूरत हाल कर रहे हैं, इसमें तो हम अपनी गर्दन दूसरों के हाथ में दे रहे हैं। इससे बचें, खुद इंसारी की तरफ जाएं। बहुत ताकतवर मुल्क है, हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम भारत से दूसरे मुल्कों से ज्यादा खुशहाल हों, ज्यादा तेजी से तरक्की करें। लेकिन इस वक्त मेरे मुल्क में 1.7 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी आई, और अगर आप देख लें वियतनाम में जो पाकिस्तान की मईशत से कम है 25 अरब डॉलर की आई। तो सरमायाकारी तो आपके यहाँ तो आ नहीं रहा है। तो सियासी बातों से, सियासी तकरीरों से, आवाम को कुचलने से, ताकतवर तबकों को मराद देने से, झूठे बयान देने से कुछ नहीं होगा। अगर तीनों पार्टियों के मंशूर में ये लिखा है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाएंगे, और वो ये कहते हैं जी ये टैक्स मेरी अगर ये लगाएंगे तो मैं हुकूमत को गिरा दूंगा, तो फिर ये नहीं चलेगा। अगर आपने मंशूर में लिखा है तो आप उसे पूरा करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।